हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लास ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। सो जैसे कि आपने पिछली क्लास में देखा कि कितने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं बाय सीइंग ट्रायंगल के साइड्स। तो आज हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग एक लाइव एग्जांपल देखेंगे। साइन का क्या क्या वैल्यूज निकल के आ सकता है फॉर पर्टिकुलर एंगल्स, कॉस का क्या हो सकता है, tan का क्या हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, मैं आपको जल्दी से एक एग्जांपल में लेके चलता हूँ। तो चलिए, मान के चलिए आपके पास एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक ट्रायंगल है। ओके, इस ट्रायंगल में आपको बोला गया है कि ये 2 है हाइट और ये 1 है। तो जाहिर सी बात है, अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो आपको 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर कितना आएगा, 5। सो ये क्या हो जाएगा, √5, क्योंकि 5 क्या होता है अल्टीमेटली √5 का स्क्वायर। ओके, सो अब अगर मान लिया जाए आपको साइन कॉस टैन सब निकालना है और ये थीटा है आपका, ये 90 डिग्री है, तो साइन क्या कहता है, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। कॉस क्या हो जाएगा, बेस बाई हाइपोटेनियस। और टैन क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ बोथ ऑफ देम, तो 2/√5 और 1/√5 हो जाएगा 2/1, दैट इज 2। कॉट क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ टैन, तो 2/1 का रेसिप्रोकल क्या होता है, हाफ। कोसेक क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो √5/2। एंड सेक क्या होगा, रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, दैट इज √5। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं आपका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। सो सबसे पहले आइडेंटिटी अगर देखा जाए तो हमारे 3 आइडेंटिटी है। नंबर 1 आइडेंटिटी है, आप सभी को पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या कहलाता है, 1। ओके, आइडेंटिटी नंबर 2, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा is equal to sec square theta. Identity number 3, cot square theta plus 1 is equals to cosec square theta. या आप ऐसे भी बोल सकते हैं 1 plus cot square theta is equal to cosec square theta. ओके, अगर आप चाहते हैं कि आपको सेकंड और थर्ड इक्वेशन याद नहीं है तो इसे याद करने का एक सिंपल वे है। क्या वे है, आपको इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है cos स्क्वायर से थ्रू आउट द इक्वेशन। अगर आप इक्वेशन 1 को थ्रू आउट कॉस से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला साइन स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर हो जाएगा tan स्क्वायर, कॉस स्क्वायर बाई कॉस स्क्वायर क्या होगा, वो हो जाएगा 1, और 1 बाई कॉस स्क्वायर क्या होता है, सेक स्क्वायर। आ गया। नेक्स्ट थर्ड इक्वेशन अगर आपको चाहिए तो आपको इक्वेशन 1 को डिवाइड करना है साइन स्क्वायर थीटा से। देखिए, साइन स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर क्या होता है, 1, कॉस स्क्वायर बाई साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर, 1 बाई साइन स्क्वायर हो जाता है आपका कोसेक स्क्वायर। ये भी मिल गया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स और उसके वैल्यूज। ओके, सो हमारे पास 0 डिग्री है, वेल नोन डिग्रीज 0 डिग्री 30 डिग्री, ऐसे तो बहुत सारी डिग्रीज हैं, लेकिन ये सब डिग्री हमें प्राइमरीली याद रखनी पड़ेगी। ओके, साइन कॉस tan। ओके, सो अगर आपको साइन का 0 से लेकर 90 तक याद है तो आप इजीली कॉस और tan दोनों ही लिख पाएंगे। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। और इनफैक्ट अगर आप चाहते हैं 90 से भी ज्यादा आपको चाहिए तो मैं आपको 180 डिग्री, 270 डिग्री एज वेल एज 360 डिग्री भी सिखा सकता हूँ। ठीक है, वो और भी इंटरेस्टिंग है, आपको याद रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ऐसा एक ट्रिक है। साइन 0 होता है 0, साइन 30 हो जाता है हाफ, साइन 45 हो जाता है 1/√2 एंड साइन 60 इज √3/2 एंड साइन 90 इज 1। अभी आप 180, 270, 360 को रहने दीजिए साइड में,
मैं आपको अभी सिखाऊंगा कुछ देर में, पहले आपको कॉस और टेन सिखा दूं क्या है। तो कॉस क्या हो जाता है, कॉस रहता है आपका साइन के जो भी वैल्यूज है उसके ऑपोजिट लिखना है। जैसे 90 साइन का क्या है 1, तो हो जाएगा कॉस 0। कॉस 60 क्या है √3/2, तो ये सॉरी साइन 60 है √3/2, तो कॉस 30 हो जाएगा √3/2, मतलब इसके जस्ट ऑपोजिट उल्टा लिखना है। ठीक है, ओके। tan क्या होता है आपको बताया था मैंने, tan हो जाता है साइन और कॉस का फ्रैक्शन, सो 0/1 इज 0। अच्छा और एक बात नोट, 0/1, 1/0, 0/0, ठीक है ये डिफरेंट है। और 1/1, तो 0/1 हमेशा 0 होता है, 1/0 जो है एनीथिंग कैन नॉट बी डिवाइडेड बाई 0, तो ये हो जाता है नॉट डिफाइंड। तो अभी जब जहां पे भी मैं एनडी लिखूंगा, एनडी डिफाइन होता है नॉट डिफाइंड के लिए, ठीक है। और 0/0 फिर से 0 नीचे आया है, तो भी हो जाएगा नॉट डिफाइंड। 1/1 इज 1 ओनली, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए tan 30 क्या होगा, इन दोनों का फ्रैक्शन, तो 1/2 डिवाइडेड बाई √3/2 हो जाएगा 1/√3। 1/√2 डिवाइडेड बाई 1/√2 दोनों सेम है तो कैंसिल होके 1, √3/2 और डिवाइडेड बाई 1/2 हो जाएगा, 2 कट गया तो √3, अगेन 1/0, 1/0 क्या है नॉट डिफाइंड, लिख दिया। क्लियर यहां तक। चलिए उसके बाद हम चलते हैं कॉट, कोसेक, कसेक। कॉट क्या है, tan का रेसिप्रोकल। 0 का रेसिप्रोकल क्या होता है, 0/1 है तो उसका उल्टा क्या हो जाएगा 1/0, डेट इज नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल मतलब इसका उल्टा √3, इसका उल्टा 1, इसका हो जाएगा 1/√3, और नॉट डिफाइंड मतलब 1/0 होता है, उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 0/1, डेट इज 0। कॉसेक अगेन, कॉसेक का क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ साइन, तो 0/1 का रेसिप्रोकल हो गया 1/0, डेट इज नॉट डिफाइंड। इसका रेसिप्रोकल 2, इसका हो जाएगा √2, इसका 2/√3 एंड इसका 1। सेक हो जाएगा कॉस सेक का 90 से 0 तक को हम लोग 0 से 90 में लिखेंगे सेक में, तो ये हो जाएगा 1, 2/√3, √2, 2 नॉट डिफाइंड, ठीक है। ये स्पेस जो मैंने छोड़ा था अब मैं इसे फिल करूंगा। सो साइन और कॉस है क्या मेनली, सो साइन और कॉस जो है मैं बोल सकता हूँ एक पानी का बहाव बहुत दूर से आ रहा है, मान के चलिए आप समुद्र में है, सो अगर जो जो बहाव आ रहा है वो किस तरीके से आएगा, वो एक वेव की तरीके से आएगा, ठीक है। तो साइन और कॉस भी क्या होता है, वो एक ट्रिग्नोमेट्रिक वेव है, सो वो भी क्या है एक क्रस्ट एंड ट्रफ है। क्रेस्ट क्रस्ट मतलब जो हाईएस्ट पॉइंट होता है और ट्रफ मतलब जो लोएस्ट पॉइंट होता है। सो याद रखिएगा हमेशा साइन और कॉस जो है उसके वैल्यूज जो है -1 और 1 के बीच में लाई करेंगे, साइन और कॉस दोनों के, ठीक है। तो अगर मैं बनाता हूं एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन साइन और कॉस का, जैसे कि मैंने आपको बोला इसका हाईएस्ट वैल्यू क्या होगा 1 एंड लोएस्ट वैल्यू क्या होगा इसका -1, और मिडिल में आपका 0 है। 0 एंगल के बाद क्या आता है हमारा 90 डिग्री आता है। 90 डिफरेंस एंगल्स जो है वो मैं निकाल रहा हूँ, 360, 450 एंड सो ऑन, और आगे नहीं जा रहा हूँ, आप जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिएगा साइन डिग्री एंगल में कितना वैल्यू है 0, और साइन 90 में कितना है 1, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो कर्व है ये चालू होगा साइन 0 का 0 वैल्यू से मैक्सिमम वैल्यू तक जाएगा 90 में। अब जब वेव आया है एकदम ऊपर तक तो क्या होगा, आस्ते आस्ते करके वो सेटल डाउन होता है नीचे, फिर हाई में जाता है, फिर डाउन आएगा। तो इस तरीके से क्या होगा 90 में हाईएस्ट पॉइंट गया, फिर आस्ते आस्ते करके वो 180 में एकदम डाउन आएगा, फिर 270 में और डाउन जाएगा, अगेन 360 में ऊपर गया, 450 में ऊपर गया, अगेन डाउन,
फिर बहुत डाउन, फिर अप, ऐसे चलता रहेगा। सो इससे मैं अब क्या बोल सकता हूँ, साइन 90 का वैल्यू क्या हुआ 1, साइन 0 का वैल्यू 0, तो साइन 180 का वैल्यू कितना हुआ, ग्राफ यहाँ कर्व जो है यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, तो साइन 180 कितना हुआ 0। ठीक है, तो उस तरीके से साइन 270 फिर कितना होगा, साइन 270 यहाँ आ रहा है, डेट इज -1 में, साइन 360 आ रहा है यहाँ जो 0 है, साइन 450 आ रहा है टॉप पोजीशन में, तो ये हो जाएगा 1। ठीक है, मेरी हैंड राइटिंग थोड़ी सी आपको खराब लग सकती है, एक्चुअली मैं कोशिश कर रहा हूँ इम्प्रूव करने की, सो मेरी हैंड राइटिंग को प्लीज इग्नोर कीजिएगा। ओके, सो साइन 180 कितना हुआ हमारा 0, साइन 270 हुआ -1 और साइन 360 हुआ 0। ओके, सिमिलरली कॉस, अब कॉस का भी इसी तरीके से ग्राफ बनेगा, 1 -1 एंड 0, इसका भी सेम 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, 360 डिग्री, 450 डिग्री एंड सो ऑन, 540 भी लिख सकते हैं उस तरीके से। ओके, सो कॉस 0 डिग्री में कितना वैल्यू दे रहा है, देखिए 1, और कॉस 90 में 0, इसका मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है, कॉस 0 का एंगल वैल्यू 1, फिर वो जा रहा है 90 में जो कि 0 हो रहा है, फिर ऊपर ऊपर से नीचे आया तो और नीचे जाएगा लोवेस्ट पॉइंट तक, फिर आस्ते आस्ते करके वो उठेगा, उठा, फिर क्या होगा, फिर वो सेटल डाउन होगा नीचे, ऐसे कर करके ये वेव जाएगी। सो कॉस 0 का वैल्यू क्या हुआ 1, कॉस 90 का वैल्यू हुआ 0, कॉस 180 फिर कितना हुआ -1, कॉस 270 हो गया आपका 0, कॉस 360 हो गया आपका +1, cos 450 is 0 and cos 540 is -1। क्लियर? ओके, tan आपको पता है दोनों का फ्रैक्शन, तो 0 by -1 is 0, -1 by 0 is not defined क्योंकि 0 नीचे है, एंड अगर 0 डिनोमिनेटर में होता है तो इट इज नॉट डिफाइंड, एंड देन अगेन 0 by 1 is 0, कॉट क्या हो जाता है tan का रेसिप्रोकल, तो 0 by 1 का हो जाएगा 1 by 0, डेट इज नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड मतलब 1 by 0, 1 by 0 का रेसिप्रोकल होता है 0 by 1, डेट इज 0, अगेन 0 by 1 का रेसिप्रोकल है 1 by 0, डेट इज नॉट डिफाइंड। कोसेक जो है आपका साइन का रेसिप्रोकल 0 by 1 मतलब हो जाएगा 1 by 0, -1 का फ्रैक्शन क्या है -1 by 1, तो इसका हो जाएगा आपका 1 by -1, डेट इज -1 इटसेल्फ, अगेन 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा 0 by 1, डेट इज 1 by 0, तो ये हो जाएगा नॉट डिफाइंड। सिमिलरली सेक क्या हो जाएगा, कॉस का रेसिप्रोकल -1 का हो जाएगा -1, 0 का अगेन नॉट डिफाइंड एंड 1 का हो जाएगा 1। क्लियर है? आशा करता हूँ आपको ये ट्रिग्नोमेट्रिक, वेरियस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, डिफरेंट एंगल्स के वैल्यूज आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उस दिन मैं आपको सिखाऊंगा कि साइन कितने एंगल में कितना वैल्यू देता है, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको अभी सिखाया 270 360, लेकिन नेक्स्ट क्लास में आप सीखोगे कि साइन 1080 में कितना वैल्यू देगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।